बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चा को मत रखना, बच्चा शहीद हुआ है। हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चले गए। अक्सर दिखाई नहीं देता पर खुदकुशी करने वालों का कातिल कोई ना कोई जरूर होता है। और 34 साल के अतुल सुभाष का कातिल कोई एक नहीं बल्कि कई सारे लोग मिलकर सुभाष को मारे हैं। इस तोड़ती भ्रष्ट सिस्टम, सड़ी गली व्यवस्था, सास ससुर साले, उन तमाम व्यवस्थाओं ने एक कुठाराघात किया है जिसमें न्याय की आस लिए एक युवा जिंदगी की जंग हार जाता है और अपनी अंतहीन यात्रा पर निकल जाता है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। हमारे समाज की सबसे बड़ी सिस्टम और सोच बन गई कि लड़का है तो गलत ही होगा, लड़की है तो सही होगी। पर एक खुशहाल परिवार का, एक हाई एजुकेटेड सुभाष अपनी खुशहाल जीवन का सपना संजोए जब एक मैरिज वेबसाइट के माध्यम से निकिता सिंघानिया नामक लड़की से विवाह करता है, तो उसके परिवार, माँ बाप बड़े उम्मीद से बहू को घर लेकर आते हैं। पर उनको क्या पता था कि बहू और उनका परिवार लालच की मूर्ति है। निकिता अपने ससुराल में सिर्फ 2 दिन रही, उसके बाद अतुल के साथ बेंगलोर चले गई। अतुल सुभाष ने अपनी आत्महत्या से पहले जो 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया है, वीडियो बनाया है, उन्होंने अपनी प्रताड़ना का जो पूरा सच्चाई बयां किया है, उस सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि जौनपुर के एक परिवार अदालत में सुनवाई में अतुल सुभाष ने अपनी खुद सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि पत्नी के ताने और उनकी आत्महत्या के लिए उकसाना और जज की ओर से रुपए की मांगने का उन्होंने आरोप लगाया है। अतुल ने लिखा है कि कोर्ट की तारीखों और भ्रष्टाचार से वो तंग आ गया था। अतुल ने वीडियो में बताया है कि उन्होंने जज को जब बताया कि उनकी पत्नी ने झूठे मामले दर्ज किए हैं, तब जज ने कहा तो क्या हुआ, वो आपकी पत्नी है और यह आम बात है। अतुल ने कहा कि झूठे मामलों के कारण कई लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो बीच में पत्नी निकिता ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते। इस पर जज ने जोर से ठाका लगाया। ये सब ने अतुल ने अपने बयान में कहा है। अतुल ने यह भी कहा, पत्नी ने मुझे सही रास्ता दिखाया कि वाकई मेरे को मर जाना चाहिए जब मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए इन सब बातों से उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। उन्होंने बताया कि हर पूजा आयोजन में पत्नी 6 साड़ी और सोने का सेट मांगती थी और जज पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। जज के द्वारा 3 करोड़ रुपए मांगने का और मामला सेटल करने का आरोप लगाया गया है और 5 लाख भी मांग की गई, ऐसा हर पेशी में ऐसा मांग किया गया है। जज ने उनको अपने पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। बगैर सुने 16 पेज का आदेश थमा दिया गया और पत्नी को 80,000 रुपए महीना देने का आदेश किया गया। आप कल्पना करिए, 34 साल का एक युवक जिसकी जीवन अभी शुरू भी नहीं होती, जिसके माँ बाप बुढ़ापा का वो सहारा थे, वह व्यक्ति बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चा को मत रखना, बच्चा शहीद हुआ है। हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चले गए। क्या क्या मानसिक प्रताड़ना झेला होगा, किन परिस्थितियों में आत्महत्या को गले लगाया होगा। लोग कहते हैं कि आत्महत्या कायरो कामा, पर आत्महत्या करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और वह हिम्मत ऐसे नहीं आता। आप कल्पना करिए एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था,
अपने माँ बाप की, अपने बेटे के लिए एक लिफाफा छोड़कर गया है, जिसमें वह 2038 में जब उनका बेटा 38 साल का हो जाएगा, खोलने की बात की गई है। शायद कोई उपहार हो, जमीन हो, फ्लैट हो, गिफ्ट हो, कुछ भी हो, कोई नहीं जानता। उन्होंने 2038 में खोलने की बात करी है। आप कल्पना करिए, एक पिता की चिंता देखिए, कि समझिए कि एक पिता जाते-जाते भी अपने अपने बेटे के लिए चिंता करना नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 18 साल का होगा तब इसको खोलना। आप आज अतुल सुभाष के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि समाज में इस तरीके से घटनाएं बहुत ज्यादा आ रही है। लड़की पक्ष के लोग बेवजह दबाव बनाते आ रहे हैं। यह कहने में मेरे को कोई भी संदेह नहीं कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे तंत्र में करप्शन, भ्रष्टाचार इस कदर बस गया है कि लोग अब इसको अपना हिस्सा मान लगे हैं। बहुत सारे अतुल सुभाष पहले मरते रहे हैं, आगे मरते रहेंगे। अतुल के साथ वह बेटा मर रहा है, पिता मर रहा है, मानवता मर रही है। आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कितने अतुल सुभाष हैं जो लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। असल में हम बड़ी आसानी से लड़कों को गलत मान लेते हैं, और हमारे समाज में और हमारी फिल्मों के माध्यम से बड़ी झूठ फैलाई गई है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को आंसू नहीं निकलता। उसको मशीन बना दिया गया और यह संवेदनहीन बना दिया गया, जबकि असल में उल्टा है। हर लड़के में संवेदना होती है और ज्यादा होती है। आज उस बहन को सुभाष के लिए लड़ना है, आज उस माँ को सुभाष के लिए लड़ना है, आज मानवता को सुभाष के लिए लड़ना है। नहीं तो आपके बेटे भाई सुभाष बनते चले जाएंगे और आप सिर्फ देखते चले जाओगे। आज हर उस लालची महिला को, कानून का फायदा उठाने वाली उन महिलाओं को सही रास्ता और आईना दिखाना है। सबको खड़े होना है और सुभाष के लिए जो अभियान चला सकते हैं चलाइए, ताकि इस देश में ऐसा कानून बने कि कोई भी अतुल सुभाष न बन पाए, कोई इस हद तक प्रताड़ित न हो कि वह अंतहीन यात्रा पर निकल जाए। अतुल ने लास्ट में लिखा है, इंसाफ अभी बाकी है। अब जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। और उसके इंसाफ की लड़ाई के लिए हर उस बहन पिता को लड़ना है जो चाहते हैं दूसरा अतुल अब इस देश में ना हो। इस घटना ने हमारे देश की, हमारी सिस्टम पर एक कुठाराघात किया है। हमको सोचना पड़ेगा कि अब किस दिशा में हम जा रहे हैं। मानवता जहां शून्य हो चुकी है, मानवता जहां खत्म हो चुकी है, जहां पैसे इंसानी जिंदगी से बढ़कर हो गए हैं, अब कोई अतुल सुभाष बन ना पाए। क्या हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे, यह सोचना होगा। हमारे सिस्टम को सुधारना होगा। अब देश की सरकारों को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इस तरीके से घटनाएं अब दोबारा मत हो। लगातार कोई न कोई अतुल सुभाष इस देश में आ रहा है जो उस सिस्टम से पूरी तरीके से हार गया है, जो उसका न कानून साथ दे रहा है। न देखिए, करप्शन हर जगह है, पुलिस में करप्शन, हर न्याय तंत्र में करप्शन है। इस देश की में करप्शन इस देश की आत्मा बन चुका है, स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे अपराधी से लेके बड़े बाबू से लेके बड़े स्तर से लेके हर जगह करप्शन इस देश का हिस्सा बन गया है, जिस पर प्रताड़ित होकर नहीं पता कितने युवा अपने दम तोड़ रहे हैं, कितनी प्रताड़ना हो रहा है। कुछ मामले सामने आते हैं, कुछ अंतहीन यात्रा पर निकल जाते हैं जो कभी सामने नहीं आते। या हम इस व्यवस्था में जी रहे हैं, क्या हम इस सिस्टम में जी रहे हैं, क्या हम आजाद भारत में जी रहे हैं जहां अपने लोगों को हम न्याय नहीं दिला सकते? हमारे अपने लोग दर्द घुट घुट के मर रहे हैं, आत्महत्या करने जैसे कदम उठा रहे हैं। आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं। हम अब 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था में आ रहा है, लेकिन हम आज अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हमारे कानून में कोई दोष है या कानून लड़ने के तरीके में कोई दोष है? कहीं ना कोई दोष है, उसको बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, ताकि कोई भी लड़का, कोई भी बेटा ऐसी कानून के दुरुपयोग करने वाली महिलाओं के चंगुल में आके आत्महत्या जैसे कदम न उठा पाए। सोचिएगा।